जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज का क्लास 2.2 है ना, प्रश्नावली 2.2 का आज हमारा जो है दूसरा सवाल से स्टार्ट होगा। यानी कि पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने देखा प्रश्नावली 2.2 का कि क्वेश्चन नंबर 1 को किए थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 को किए थे पिछले दो क्लासों में, और वहाँ पे रोमन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मतलब 6 क्वेश्चन को पिछले दो क्लासों में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का दूसरा चैप्टर यानी 2.2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक है आपका। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1/4 कोमा दिया हुआ है -1, यानी 1/4 जो दिया हुआ है ये शून्यकों का क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, और ये -1 जो दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है हमसे कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट में कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन का क्लास हो रहा था हमारा, वहाँ पे हमने द्विघात बहुपद का एक सूत्र बताए थे आप लोगों को। तो जल्दी से बताइए क्या था सूत्र, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो सूत्र वहाँ पे पढ़े थे बच्चों हम लोग कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका रोमन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है। तो रोमन नंबर पहला में क्वेश्चन है 1/4 कोमा दिया हुआ है क्या, -1, यानी ये जो 1/4 है ये क्या है हमारा, तो योगफल है। क्या कह रहा है, योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। तो पहले ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या है, 1/4 है। उसी तरह -1 जो है यहाँ पे ये क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लगाना है हमको क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर जल्दी से बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसी पर अब हम बैठाएंगे। x² है तो x² हो जाएगा, माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारा, तो 1/4 है। यहाँ से लिख देंगे हम 1/4, x है इसमें लगा हुआ तो x लगा देंगे। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, शून्यकों का गुणनफल बताइए जल्दी से, -1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या हमारा, -1। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि माइनस है, माइनस में है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x, ये प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1, है ना, -1 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो 1/4 है बटे में है ना, हम इस 4 को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बच्चों बताइए जल्दी से कि अगर ये 4 भाग में है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसमें 4 से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, है ना। तो जब हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो हमें ये पूरा इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारा द्विघात बहुपद है इसके समीकरण में हमें कोई
अंतर नहीं हो, है ना। क्योंकि अगर हम इसमें 4 से गुना कर दिए और इस दोनों में नहीं किए तो क्या हो जाएगा, बुरा मान लेगा, है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले 1/4 को, बट्टे में जो 4 है इसको हटाने के लिए 4 से अगर इसमें गुना करेंगे तो ये पूरे में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना। तो एक्स स्क्वायर में जब हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस, अगर इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 1/4x, अब माइनस 1 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 1। यहाँ से देखिए कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x² है तो 4x² माइनस ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 को जब x से गुना करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा पहला नंबर का आंसर। चलिए समझ पाए आप लोग, आगे बढ़े। सभी कोई अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं रोमन नंबर दूसरा। तो योगफल दिया हुआ है √2 अकोमा, गुणनफल दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है ना। रोमन नंबर दूसरा हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। √2 कोमा 1/2 दिया हुआ है, तो पहला वाला क्या है, योगफल है। पहला वाला क्या है, योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है। योगफल √2 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो 1/2 है, 1/2 है ना। तो जल्दी सब इसमें क्या लगाएंगे, जल्दी बताइए। तो हम इसमें लगाने वाले हैं द्विघात बहुपद। क्या लगाने वाले हैं, द्विघात बहुपद। लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला बताइए जल्दी से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जल्दी से बताइए क्या है, तो यहाँ पे √2 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान √2x है यहाँ पे, तो x लगा देंगे इसमें, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/2। क्लियर है। चलिए अब फिर से वही बात, यहाँ पे बट्टे में है 2, तो क्या करेंगे, इस बट्टे में 2 है तो इस 2 को हटाने के लिए, भाग में है ये 2 तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 हट जाएगा। तो क्या इसी में सिर्फ गुना करेंगे, जल्दी से बताइए, क्या इसी में हम लोग गुना करेंगे, तो नहीं, ये सारे में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम x² में 2 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, है ना, माइनस √2 में अगर 2x में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट क्या हो जाएगा, 2√2x हो जाएगा। अब प्लस इसमें अगर जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 1/2। तो यहाँ से हमारा ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा क्या, 2x² माइनस 2√2x प्लस यहाँ क्या बच गया 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, रोमन नंबर तीसरा। रोमन नंबर तीसरा में देख रहे हैं कि योगफल दिया हुआ है 0 और गुणनफल क्या है, √5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। रोमन नंबर तीसरा 0, √5 है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा योगफल, पहला वाला योगफल और दूसरा वाला क्या होता है, गुणनफल है ना। तो योगफल शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0। गुणनफल क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5। तो यहाँ से हम लोग बड़े ही प्यार से द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे। द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, कोई दिक्कत।
चलिए आगे बढ़ें। अब इस पर वैल्यू बैठाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बैठाइए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए क्या है, 0। 0 को हम क्या करेंगे, एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0x, ठीक है। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए जल्दी से, तो रूट अंडर 5 है, यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा रूट अंडर 5 हो जाएगा। क्लियर, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। और 0 को जब हम x से गुना करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, प्लस रूट अंडर 5। ये हो गया हमारा रोमन नंबर तीसरा का आंसर। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। एकदम साधारण सिंपल तरीका है, आराम आराम से बनाते चलिए, है ना। चलिए आराम से बनाइए। तीसरा हो गया क्लियर, आगे बढ़ें। देखिए चौथा, देखिए चौथा आपका क्वेश्चन है 1,1 यानी 1,1, योगफल भी 1 और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है ना। योगफल भी 1 और गुणनफल भी 1, रोमन नंबर चौथा। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, एकदम से ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, 1,1 दिया हुआ है ना। तो योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान दिया हुआ है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1। तो हम लोग लगाएंगे सूत्र यहाँ पे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सभी राजी खुशी, आगे बढ़ें, है ना। तो चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पुट कीजिए इस द्विघात बहुपद के सूत्र में। तो एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1, गुना में क्या है एक्स, 1x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया 1 दिया हुआ है तो 1 ही रख देंगे, ठीक है। इसको जरा और भी एक लाइन हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब हम x से गुना करते हैं तो x ही होता है, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब प्लस क्या है, फिर 1 है। ये हो गया आंसर। क्लियर, कितना एकदम जल्दी जल्दी सवाल बन रहा है, कोई दिक्कत परेशानी का बात नहीं है ना। ये था हमारा 2 बहुपद 2.2 का रोमन नंबर चौथा सवाल है। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि -1/4 प्लस 1/4 यानी कि शून्यकों का योगफल, योग है -1/4 और गुणनफल क्या है, तो 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ये पांचवा है ना। कौन सा होगा बाबू लोग, पांचवा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो -1/4 कोमा प्लस 1/4 था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से योग क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, -1/4 गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर प्लस 1/4, है ना। क्लियर है। चलिए अब आप लोग बताइए, इतना होशियार हो गए हैं, क्या लगाना है इसमें, तो कहेंगे सर द्विघात बहुपद लगाना है। क्या लगाना है, द्विघात बहुपद। तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब जहां योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल के जगह क्या करेंगे, उसके मान को रखेंगे जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह जल्दी से बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह क्या रखेंगे, तो -1/4 है तो -1/4 रख लेंगे, ठीक है, -1/4 रख लेंगे, 1/4 एक्स। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह क्या है हमारा,
तो प्लस 1/4 है तो यहाँ 1/4 रख लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4x अब प्लस 1/4। तो देखिए यहाँ भी एक 4 है बट्टे में, यहाँ भी 4 है बट्टे में। तो जल्दी से बताइए अब कि जब बट्टे में 4 है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 4 से गुना कर देंगे। 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं 4 से जब गुना करते हैं तो क्या होता है। तो क्या इसमें और इसमें 4 से गुना करेंगे कि नहीं पूरा में करना होगा, तो नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे में गुना करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ये दोनों में नहीं, इस पूरे समीकरण में क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, x² में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x²। अब प्लस इसमें 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 1/4x। अब प्लस यहाँ हो जाएगा 4 गुना 1/4। ठीक है। चलिए यहाँ से ये हमारा जो है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो बचा क्या, है ना, हमारा क्या बच जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये 4x यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 4x²। अब प्लस यहाँ देखिए क्या बचा, 1x, एक को x से गुना करेंगे तो x ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस x और फिर प्लस ये 4 4 कट गया, क्या बचा, 1 बचा, तो +1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम छठा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एकदम साधारण सिंपल आसान एकदम सब शब्दों में बनाया जा रहा है ना। यहाँ पे अल्फा क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। बस फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन रेडी है हमारा बनके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 में दिया गया है कि 4 और कोमा क्या है, 4,1 है। तो यानी योग दिया हुआ है 4 और गुणनफल दिया हुआ है 1। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है 4,1 है, यानी योगफल अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है क्या, 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। क्या करेंगे जल्दी बताइए। अब आप लोग इतना तो होशियार हो चुके हैं, है ना, हमारे विद्यार्थी इतना होशियार हो चुके हैं कि अब जो है इसको उड़ा देंगे, है ना। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के जगह क्या करेंगे, इसका वैल्यू को रखेंगे। x² के जगह x² माइनस है तो माइनस। जल्दी से बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो सर कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है। यहाँ से हो जाएगा 4x, x लगा हुआ है यहाँ पे तो इसलिए x लगाए हैं, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 दे देंगे। बस अब ये तो द्विघात बहुपद बन गया, इसमें बट्टे उट्टे में कुछ भी नहीं है, तो यहीं पे ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोगों को, कोई दिक्कत है इसमें, है ना, एकदम आराम से हम लोग बना लिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट कर लिए। चलिए आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।